भारत में साल 2013 में ओयो होटल की शुरुआत हुई थी और देखते ही देखते देश में इन होटल की डिमांड बढ़ गई। ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन तक, छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों तक ओयो रूम अब दिखाई देते हैं। हाल ही में ओयो रूम एक बार फिर से सुर्खियों में आया है। कंपनी ने ओयो की चेकिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। ओयो के पार्टनर ने होटलों के लिए एक नई पॉलिसी, चेकिंग पॉलिसी बनाई है। इस पॉलिसी के तहत अब अनमैरिड कपल ओयो होटल में चेकिंग नहीं कर सकेंगे। इसकी शुरुआत अभी मेरठ से की गई है और फिर पूरे देश में इसे लागू किया जाएगा। हालांकि अभी सवाल उठता है कि ओयो ने यह कदम क्यों उठाया और क्या ओयो छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ओयो ने इस पॉलिसी के लागू करने के लिए क्या कदम उठाए और अब कपल्स को चेकिंग करते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे। इस बात को समझने से पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि यह आखिर कदम उठाया क्यों गया। इस सवाल का जवाब देते हुए ओयो नॉर्थ इंडिया के रीजन हेड प्रवेश शर्मा ने बताया कि ओयो सुरक्षित और जिम्मेदार हॉस्पिटली लोगों को देने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां हम लोगों की आज़ादी और पर्सनल लिबर्टी का ख्याल रखते हैं। वहीं हम जिन माइक्रो मार्केट में काम करते हैं, हम वहाँ के कानूनों का परिवर्तन और सिविल सोसाइटी ग्रुप की बात को सुनने और उनके साथ काम करने की अपनी जिम्मेदारी को भी पहचानते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम समय समय पर इस पॉलिसी और इसके प्रभाव को रिव्यू करते रहेंगे। कंपनी का कहना है कि यह पहल ओयो के इस प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें ओयो को लेकर पुरानी धारणा को बदलने की कोशिश की जा रही है और खुद को एक ऐसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए जो कि परिवारिक, छात्रों, बिजनेस, धार्मिक और अकेले यात्रा करने वालों को सुरक्षित अनुभव देगी। साथ ही ओयो ने यह भी कहा कि ओयो ने पूरे भारत में पुलिस और होटल पार्टनर के साथ सुरक्षित हॉस्पिटलिटी पर सेमिनार, कथित तौर पर अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले होटलों को ब्लैकलिस्ट करना, ओयो ब्रांडिंग का इस्तेमाल करने वाले अनैतिक होटलों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। एक सवाल यह भी उठता है कि ओयो ने आखिर यह कदम उठाया क्यों। ओयो का कहना है कि ओयो को पहले भी मेरठ के सिविल सोसाइटी ग्रुप से इस चीज़ को लेकर प्रतिक्रिया मिल रही थी, जिसमें अनमैरिड कपल को चेक-इन लेकर कार्रवाई करने का आग्रह किया गया था। इसके अलावा कुछ और शहरों के लोगों ने भी अनमैरिड कपल को ओयो होटल में चेक करने की अनुमति देने से मना करने के लिए याचिका दायर की थी। इस पॉलिसी के तहत अब कपल्स को होटल में चेकिंग करने के लिए रिलेशनशिप प्रमाण पत्र दिखाना जरूरी होगा। न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के लिए भी रिलेशनशिप प्रूफ दिखाना जरूरी होगा। साथ ही कंपनी का यह भी कहना है कि ओयो ने अपने पार्टनर होटलों को स्थानीय सामाजिक संवेदनशीलता को देखते हुए अपने फैसले के आधार पर कपल बुकिंग और स्वीकार करने का अधिकार दे दिया है। ओयो ने फिलहाल मेरठ में मौजूद अपने पार्टनर होटलों को इस प्रभाव को तत्काल लागू करने को कहा गया है। इस पॉलिसी के जानकारों ने कहा है कि ग्राउंड फीडबैक के आधार पर कंपनी इसको मेरठ के अलावा बाकी शहरों में भी लागू करेगी। ओयो ने जब से इस पॉलिसी का ऐलान किया है, तभी से बहस चल रही है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम बन रहे हैं। सवाल यह उठता है कि क्या कोई कंपनी कानूनी रूप से इस तरह के दो एडल्ट लोगों को अपनी सहमति होने के बाद भी क्या रोक सकती है। वैसे तो इसकी संविधान इजाज़त नहीं देता, यानी 18 साल से अधिक उम्र वाले दो एडल्ट अपनी मर्जी से कहीं भी आ या जा सकते हैं। लेकिन ओयो एक प्राइवेट कंपनी है और ऐसे में उसके पास अपने और होटल मालिकों के अपने अपने अधिकार हैं। हालांकि यह सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कल को कोई कंपनी जाति, धर्म या लिंग या बाकी अन्य चीज़ों के हिसाब से क्या नियम बना देगी, तो फिर क्या होगा। ओयो की इस पॉलिसी पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।